हर व्यक्ति का होता है सपना, एक सुंदर सा खूबसूरत सा आशियाना अपना, लेकिन आप धोखा न खा जाएं, क्योंकि कहते हैं कि बड़े धोखे हैं इस राह में, और इससे बचने के लिए किस तरह से आप मुकम्मल तैयारी कर सकें, इसी पर है आज हमारी स्पेशल रिपोर्ट। प्रेमचंद गोयल मेरे साथ मौजूद है और साथ ही साथ कानूनी जानकार सुभाष दीक्षित भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेमचंद गोयल जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आपने बताया कि बहुत बार आपके साथ धोखा हिंडन हाइट्स वालों ने किया। सबसे पहले तो अग्रीमेंट साइन करने में, बाद में फिर वर्बली बहुत कुछ कहा गया। लेकिन ये बताइए, इस बाबत क्या आपने अभी तक कोई एफआईआर दर्ज की? क्या इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में आपने शिकायत की? नेशनल कमीशन के पास आप गए? कुल मिलाजुला करके मेरा पूछने का ही मतलब है कि लीगल स्टेटस आपके केस का क्या है? मैंने इसमें एक एफआईआर दर्ज कराई है। धारा 420, 406 और 506 के अंतर्गत है ये धारा। ये एफआईआर ये 13 दिसंबर को मैंने दर्ज कराई थी। मुझे अभी ये पता लगा है कि इसके खिलाफ, इसको क्वेश करने के लिए बिल्डर जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया है और वहां उसे स्टे मिल गई है। पुलिस को डायरेक्शन हो गई है कि वो जो है बिल्डर को अरेस्ट ना करे। इसके अतिरिक्त मैंने 22 सितंबर 2009 को इकोनॉमिक ऑफेंस विंग दिल्ली पुलिस का है, वहां पर भी एक कंप्लेंट करी थी। इसके बाद मैंने एक और 7 दिसंबर 2009 को एक और उनको चिट्ठी भेजी, जिसमें मैंने सब बताया कि किस तरह से बिल्डर ने पैसा जो है अपनी डिफरेंट कंपनीज में ट्रांसफर करा है, किस तरह से इसकी डिफरेंट कंपनीज ने जमीनें जो हैं वो जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को गिरवी रखी हैं, जबकि इसकी एसोसिएट कंपनी सौरभ फर्निशिंग, उसकी बैलेंस शीट में एक पैसे की जमीन नहीं है। मैं हैरान हूं, 33 करोड़ की जमीन उन्होंने कहां से रख दी? ये 33 करोड़ की जमीन कहां से आई? मैंने जब इनसे पूछा, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस से, तो मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। मैंने ये लेटर इनको 25 दिसंबर सीधा सवाल पूछूंगा, आपको क्या लगा कि बैंक वालों की भी साठगांठ है? क्या बैंक वालों को भी साठगांठ है? ये बिल्कुल बैंक वाले मिले हुए हैं इसके साथ। जीआईसी, पीएनबी, आईडीबीआई बैंक, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, आईएनजी व्यास बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सब इसके साथ मिले हुए हैं। सुन करके देखिएगा, ये छोटे मोटे नाम नहीं ले रहे हैं प्रेमचंद गोयल जी, उनकी जबान से आपने बड़े बड़े नाम सुने हैं। अब सवाल बड़ा यह है कि अंतिम सॉल्यूशन क्या हो, तो इस बारे में सुभाष दीक्षित शायद बेहतर बता सकेंगे। उत्तर प्रदेश का मामला सुभाष जी, इसलिए यूपी अपार्टमेंट एक्ट के तहत मामला आता है। इसमें प्रमोटर के दायित्व और जिम्मेदारी, अपार्टमेंट ओनर्स के अधिकार, बिल्डिंग के डीकलरेशन और अपार्टमेंट की डीड, रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड, और अपार्टमेंट के साथ साथ एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स के बायलॉज भी शामिल हैं। क्या ये सभी कुल मिल करके प्रेमचंद गोयल या रवीन जैन जैसों को सहायता दे सकते हैं? दे सकते हैं तो समय सीमा क्या होगी? इसमें पहले होना चाहिए, पहले जो बायर को और बिल्डर का एग्रीमेंट होना चाहिए। उस एग्रीमेंट में 10% ब्याना देना चाहिए और फुल, बाकी 90% फुल एंड फाइनल पेमेंट जब फाइनल हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उसके बाद कब्जा देते वक्त 90% देना चाहिए। और उस टाइम रजिस्ट्री बायर के नाम हो जाना चाहिए। कायदा ये कहता है। पहले की बात हो गई, इसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की। कायदा ये कहता है। हाँ, लेकिन ये बड़ी मिलीभगत होती है। इनके बिल्डरों का पैसा अपना कुछ नहीं होता है, पब्लिक का पैसा लेकर के और बैंकों का पैसा लेकर के उसको लगाते हैं। इन्हें अपना पैसा क्या वापस मिल सकता है? मेरा सीधा सवाल ये है। आप इनको कोर्ट में जाना चाहिए, कोर्ट में जाएंगे इनका रिलीफ मिलेगा। कोर्ट में जाने के बाद इनको कोर्ट से कुछ रिलीफ मिलता हुआ आपको नजर आता है अभी तक प्रेमचंद गोयल जी? बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहते हैं, धोखाधड़ी का इनका केस है, इसमें इनको रिलीफ मिलेगा। धोखाधड़ी केस है, इसमें सारी जो व्यवस्था है, सारी जो जिनमें खामियां भरी हुई हैं, उनको अंदराज किया जाएगा। कोर्ट सुनेगी, कोर्ट में जरूर क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, दंड देगी। चलिए, उम्मीद यही करते हैं कि प्रेमचंद गोयल और इनके साथ जो तमाम पीड़ित हैं, जो विक्टिम है, विक्टिमाइज्ड जितने भी लोग हैं, उन्हें इंसाफ भी मिले और इंसाफ में देरी भी ना हो। लेकिन कहते हैं ना कि आप दोनों ही, खास मेहमानों को बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ बातचीत करने के लिए। एक कहावत है ना कि दूध का धत जला, छाछ भी फूक फूक कर पीता है। लेकिन इंडिया रियल एस्टेट ने यह स्पेशल रिपोर्ट आपको इसलिए दिखाई कि आपको छाछ फूक करके पीने की नौबत ना आए, दूध से आप जलें ना। पहले से ही आप तत्पर रहें, अटेंटिव रहें, ताकि आपकी गाढ़ी कमाई की कीमत बेहतर आप समझ सकें। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं वो सच जो आप जानना चाहते हैं।